उत्तराखंड में कुदरत के कहर ने हजारों की जान ले ली। इसके साथ भारी तबाही हुई और उसके बाद शुरू हुआ आपदा प्रबंधन यानी रेस्क्यू। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की टीम वहां सबसे पहले पहुंची और हमारे साथ चर्चा के लिए हैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो कैसे वहां पहुंचे और उन्होंने क्या देखा और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। डॉक्टर साहब, पहले तो हम A to Z चैनल की तरफ से आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपकी टीम वहां सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से थी जिसने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी जान पर खेल करके वहां कैसे पहुंचे। मैं सबसे पहले A to Z न्यूज़ चैनल का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि वो हम तक पहुंचे। और आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि 16 तारीख को ये त्रासदी हुई और 17 तारीख को हम खुद ही स्वयं ही गाड़ी चलाकर वहां पर पहुंच गए। हमने वहां पर देखा कि वहां पर लाशों के ढेर लगे हुए थे और वहां पर इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि आप आधे घंटे से ज़्यादा वहां पर आप सर्वाइव नहीं कर सकते थे। ऐसे में हमारा वहां पर पहुंचना उनके लिए एक, आप कह सकते हैं वहाँ के लोगों के लिए एक अद्भुत अजूबा था। वहाँ जैसे ही हम पहुँचे तो लोगों ने हमारे पैर पकड़ने शुरू कर दिए, हमसे हाथ जोड़ जोड़ कर विनती करने लग गए कि हमें बचा लो, हमें निकाल लो, डॉक्टर साहब कुछ नहीं बचा हुआ, सब आपके भरोसे है। इस तरह के चीज़ें हमें वहाँ सुनने को मिली। हमने देखा कि वहाँ लोग ज़िंदगी मौत के सवाल के साथ बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हम वहाँ पर गोचर स्टेशन है जो कि एयरफोर्स उसको मैनेज करती है, वहाँ से हमें आर्मी की हेल्प से केदारनाथ और बद्रीनाथ में भेजा गया और हमने वहाँ पर सबसे पहले पहुँचकर लोगों की मदद की। तकरीबन हमने वहाँ पर 311 लोगों को मेडिकली रेस्क्यू किया और लोगों को बचाया। डॉक्टर साहब, आप भारत के टॉप 10 डॉक्टर्स में गिने जाते हैं और युवा डॉक्टर हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी आप ले चुके हैं। आपको आखिर ये उत्तराखंड जाने का कब सोचा, क्या मन में आया आपके? उत्तराखंड जाने का हमने जैसे ही 16 तारीख को ये त्रासदी हुई थी तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि हमें यहाँ जाकर कुछ करना चाहिए। न्यूज़ चैनल में या अखबारों में तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे में वहाँ पर लोगों की मदद करना, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं होगा। ये मैंने सोचा और अपनी टीम को तैयार किया और वहाँ पर हम स्वयं बिना किसी बुलावे के वहाँ खुद ही चले गए और लोगों की सेवा शुरू कर दी। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की टीम पहली ऐसी टीम थी जो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुँची। आपने सबसे पहले वहाँ का मंजर क्या था, क्या देखा और क्या स्थिति थी वहाँ की? जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ लाशों के ढेर पड़े थे वहाँ पर, और कुछ ऐसी सिचुएशंस हमने देखा जैसा कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें किसी तरीके से यहाँ से निकालो, यहाँ से बाहर निकालो, हम जाना चाहते हैं। एक लेडी थी, वो हमारे पास आई, वो सीधा ही कहती मुझे दवाई चाहिए नहीं, खाना नहीं चाहिए, बस रास्ता बता दो कि मुझे जाना कहाँ से है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इस तरह के हमें सेंटेंसेस सुनने को मिले लोगों की। लोग वहाँ पर जो कि अच्छे अच्छे घरों से आए हुए थे लेकिन उनकी हालात इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो कई दिन से नहाए नहीं थे या कई दिन से कपड़े नहीं बदले थे, कई दिन से उनको खाने को नहीं मिला था। लेकिन सब लोगों को एक मन के अंदर एक डर बैठा हुआ था कि हम यहाँ से कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। हालांकि आर्मी के लोग काफ़ी हेल्प कर रहे थे, अपनी पीठ पे बिठा बिठा के लोगों को हमारे पास लेके आ रहे थे। उसके बाद भी हम वहाँ पर इतने ज़्यादा ऐसे, उसके अंदर भी हम लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे थे और लोगों को सबसे पहले ट्रीटमेंट देने से पहले हम लोगों को दिलासा दे रहे थे कि आप ठीक जगह पर हो, आपको हम सही जगह ले जाएंगे। उसके बाद हम उनको काउंसलिंग करने के बाद हम उनको दवाएं दे रहे थे। जी जी, आपने बताया कि आर्मी के लोग वहाँ के लोगों की काफ़ी हेल्प कर रहे थे। आपकी टीम को सेना का कितना योगदान रहा? वहाँ पर आर्मी, मैं तो ये कहता हूँ अगर आर्मी ना होती तो शायद ये इतने लोग भी नहीं बचते। आर्मी का पूरा हमें सहयोग मिला। वहाँ पर हमें ब्रिगेडियर KB चांद वहाँ पर मिले गोचर एयरफोर्स स्टेशन पर, और वहाँ के कमिश्नर साहब भी हमें मिले जिनको गंगाराम में मैंने इलाज करवाया हुआ था। उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की और उन्होंने हमें सबसे पहले गौरीकुंड में भेजा और हमें आर्मी की तरफ से आप कह सकते हैं सबसे बेस्ट सपोर्ट मिला। आर्मी नहीं होती तो हम भी नहीं वहाँ पर जा पाते और इतने 311 लोगों को शायद हम भी नहीं बचा पाते। आर्मी का सबसे बेस्ट सपोर्ट रहा और आर्मी के लोग वहाँ पर न तो दिन देख रहे थे, न रात देख रहे थे, न खाना न पीना, सब कुछ छोड़कर वो लोगों की सेवा में लगे हुए थे। वहाँ पर एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा।
एक लेडी हमें मिली जो कि तकरीबन 60 साल की उसकी उम्र थी। किसी कारणवश उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। एक आर्मी के हवलदार ने अपने सारे कपड़े उतार कर उसको दे दिए और खुद वो इतनी ठंड के अंदर अंडरवियर में वहाँ काम करने लग गया। ऐसी सेवा भावना देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे वहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपकी टीम में कौन कौन लोग थे और किसकी क्या अहम भूमिका रही, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताएं। जी, ऐसा कहते हैं कि कोई भी काम बिना टीम के नहीं हो सकता और हमारी टीम में सभी जैसे कि भरत शर्मा हमारे साथ थे, पुष्पेंद्र गौतम, अमन, आशीष और भीम बहादुर थापा जी, ये लोग हमारे साथ में थे। और ब्रज किशोर रजौरिया की भूमिका काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने लोगों को काउंसलिंग भी किया और लोगों को सहारा देकर वो हमारे साथ लेके भी आ रहे थे। टीम ने मुझे पूरा सहयोग दिया। अगर टीम का सहयोग नहीं होता तो शायद मैं भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। टीम की वजह से ही हम सब कुछ ये कारनामा कर पाए और एक इतिहास हमने लिखा है हेल्थ केयर के जगत में कि सबसे पहले पहुंचकर 311 लोगों को मेडिकली सेवाएं देना। जी, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आपने इतिहास रचा है, बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये ऐसी सेवा की एक मिसाल कायम की है आपने कि जिस पर पूरे देश को आप पर गर्व है। आप कैसा महसूस करते हैं? जब हम यहाँ से चले थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम भी वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था। हम वहाँ पर जा रहे थे तो रास्ते में हमने लंच के लिए जब ऋषिकेश में अपनी गाड़ी रोकी तो वहाँ के एक होटल मालिक ने भी कहा, सर आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ से तो सब लोग भाग रहे हैं और आप वहाँ जा रहे हो। तो हमें ऐसा लगा कि शायद हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो कहते हैं ना, जो मंजिल की तरफ चलते हैं वो सिकवा नहीं करते और जो सिकवा करते हैं वो कमबख्त कभी पहुँचा नहीं करते। हमने ठान रखा था कि लोगों को बचाना ही हमारा मेन जज्बा होगा और मेन मोटिव होगा। हमने अपनी पूरे तन मन धन से खूब दवाइयाँ परचेज करके यहाँ से टेंट वगैरह हम साथ में लेके गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह हम साथ में लेके गए हुए थे और हमने अपने बैग बिल्कुल आर्मी की तरह तैयार कर रखे थे। जब हमने वहाँ पर पहुँचे गोचर स्टेशन पर तो वहाँ ब्रिगेडियर KB चांद ने कहा कि डॉक्टर साहब हम आपको वहाँ छोड़ तो देंगे, वापस आने की हमारी गारंटी नहीं है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, आप हमें जहां मर्जी छोड़ दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एम सिर्फ इस टाइम पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जीवित लोगों को बचाना है और उनकी सेवा करना है। वहां से आने के बाद मुझे काफ़ी फ़ख्र महसूस हुआ कि हमने इतने लोगों की सेवाएं की। एक मन में एक तसल्ली हुई, एक सेटिस्फेक्शन मिली हम सब लोगों को, मुझे नहीं पूरी टीम को एक पूरी सेटिस्फेक्शन मिली। आज भी जब भी हम ये वाक़या, ये अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं और दुआएं करते हैं कि हम इस तरीके से दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करती रहें। पूरे मेडिकल रेस्क्यू ऑपरेशन में ऐसा कोई खास वाक़या जो आपको हमेशा याद रहेगा? इस पूरे मेडिकल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमें वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई जो पहली बार हुई, लेकिन एक ख़ास वाक़या ये था कि वहाँ पर जब मैंने एक लेडी को मैंने संभाला, आर्मी के लोग उसको लेके आए थे और तकरीबन उसकी उम्र रही होगी 50 या 55 के आसपास की उम्र रही होगी। वो मेरे से ये कह रही थी कि मेरे साथ 10 लोग और आए थे और 10 के 10 मर चुके हैं, मैं भी अब जीना नहीं चाहती, आप किसी तरीके से मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दवाई देनी है तो जहर की गोली दे दीजिए, मुझे जीना नहीं है क्योंकि मैं अकेली जाकर करूँगी क्या। ये ऐसा वाक़या था जो मेरे दिल को छू गया। मैंने उस लेडी को संभाला और समझाया, काफ़ी समझाया मैंने उसको। उसके बाद उसको मरहम पट्टी की, उसको दवाई दी, उसको पानी वगैरह पिलाया तो थोड़ी सी रिलैक्स हुई। तो इस वाक़या को मैं कभी नहीं भूल सकता। अक्सर देखा गया है कि ऐसी जो बड़े स्तर की वो घटनाएं होती हैं या प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और जहां हजारों लाशें बिछी हों, ऐसी स्थिति में महामारी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो वहाँ पे किस किस तरह की बीमारियां थीं और लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी? वहाँ पर जो बीमारियाँ जो लोगों को थी, वहाँ पर ब्लड प्रेशर की काफ़ी प्रॉब्लम थी लोगों को। ब्लड प्रेशर या तो हाई था या लो था। उनको डायबिटीज़ की काफ़ी प्रॉब्लम थी। डायबिटीज़ के लोगों की वहाँ पर मेडिसिन्स ख़त्म हो चुकी थी और लोगों को एक स्ट्रेस काफ़ी था कि हम पता नहीं यहाँ से ज़िंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो उन लोगों को इस तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी थी, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वहाँ पर गले की प्रॉब्लम थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लैंडस्लाइडिंग हुई थी तो धूल वगैरह काफ़ी थी, तो लोगों के गले भी ख़राब हो चुके थे। कुछ लोग तो बिल्कुल बोल भी नहीं पा रहे थे, कुछ लोग इशारे से बता रहे थे मुझे ये हुआ है, यहाँ तकलीफ़ हुआ है। वहाँ लोगों के चल कर हमने देखा पैर फटे हुए हैं, अंगूठों से नाखून निकले हुए थे। ऐसे ज़्यादा बीमारियाँ हमें वहाँ देखने को मिली। एक जो सबसे ज़्यादा हमें
वहाँ पर जो मिला, 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ हमें मिली जो कि उनके गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो चुकी थी, और उनको फिर बाद में हमने हिमालय हॉस्पिटल देहरादून में एडमिट भी करवाया क्योंकि उनको ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी हो रही थी, और वो दोनों बच गई हैं। जाहिर सी बात है कि सेना और स्वयं सेवी संगठनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा वहाँ, और आपने तो नज़दीक से महसूस किया क्योंकि आप स्वयं एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में ही वहाँ पर काम कर रहे थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि सरकारी सेवाओं का और सरकारी जो सुविधाएं थीं उनकी क्या स्थिति थी वहाँ पर? वहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आर्मी सबसे नंबर 1 थी, उसके बाद ये एनजीओज़ वगैरह ये काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसी हुई थी। मैं सत्य बात आपको बताऊं, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी थी कि वहाँ पर इवन आर्मी भी डिस्टर्ब हो रही थी और एनजीओज़ भी डिस्टर्ब हो रही थी। ये सेवाएं ज़रूर दे रहे थे लेकिन उसमें कोई ऐसी ठोस चीज़ निकल कर सामने नहीं आ रही थी जिससे लोगों को बचाया जा सके। आर्मी के लोग और पैरामेडिकल स्टाफ आप कह सकते हैं, आप एनजीओज़ कह सकते हैं, ये काफ़ी कार्य कर रहे थे वहाँ पर। इतने बड़े स्तर का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जाहिर सी बात है आपने बहुत सारी चीज़ें महसूस की होंगी। कुछ ऐसे क्षण जब जिन्हें आपने महसूस किया हो कि ये बहुत दर्दनाक पल हैं? जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तकरीबन ये 24 तारीख की बात है, केदारनाथ, तो हमने वहाँ पर देखा कि कुछ खच्चर जिंदा बच गए हैं, और वो जिंदा खच्चर कुछ, क्योंकि उनको कुछ खाने को मिल नहीं रहा था, वो लाशों को खा रहे थे। वहाँ पर हमने देखा कुछ कुत्ते थे जो लाशों को खा रहे थे। ये ऐसा वाकया, दर्दनाक वाकया था जिसको देखकर मतलब एक तरीके से ज़मीन खिसक गई थी वहाँ पर हमारी। और कुछ और ऐसे वाकया थे जिनको बड़े दर्दनाक वाकया थे। खुद हमारा ही एक वाकया ले लीजिए कि जिस रास्ते से हम गए थे वो रास्ता भी बिल्कुल तहस नहस हो चुका था, बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। डॉक्टर साहब, आपने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का एक तरीके से नेतृत्व किया, तो सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की जो टीम थी, मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये वॉलेंट्री स्टेप था? जी हाँ, ये बिल्कुल वॉलेंट्री स्टेप था। हमने खुद सोचा, खुद हम चले, हमको किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन हम सबसे आगे रहे और सबसे आगे बढ़कर हमने सेवाएं दी। इवन आप कह सकते हैं कि हमने आर्मी से भी आगे हम लोग थे। जब आपको कुछ फोटोग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि हम आर्मी से भी आगे खड़े हुए हैं। हमने उनको कह दिया था कि हम बिल्कुल रेडी हैं, आप हमें जहां मर्जी, जिस मर्जी जगह पर छोड़ दीजिए, हमें वापस आने की भी कोई चिंता नहीं है। डॉक्टर साहब, इस सब के लिए इतना बड़ा आपने काम किया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा मुझे खुद ही अपने अंतर्मन से मिली। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे कहा, मेरे को खुद ही अपने मन में विचार आया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए और वहाँ पर लोगों की मदद करनी चाहिए। टीवी के माध्यम से मैंने देखा कि लोग वहाँ पर बिल्कुल मर रहे हैं, न तो पानी है न दवाइयाँ हैं। और एक और चीज़ सबसे ज़्यादा जो मैंने टीवी में देखी, न्यूज़ चैनल्स में देखी, कि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें काफ़ी थी लेकिन लोगों के पास वहाँ पर दवाइयाँ नहीं थी। दवाइयाँ भी थी तो लोगों को ये नहीं पता था कौन सी दवाई किसको देनी है, कैसे देनी है और कब देनी है। तो उस टाइम पर जो पैरामेडिकल की टीम ने हमारी ने जो कमाल करके दिखाया वो काबिले तारीफ़ था। मुझे अपनी पूरी टीम पर गर्व है। डॉक्टर साहब, A to Z न्यूज़ चैनल के दर्शकों के लिए आपका कोई मैसेज? मैं A to Z के दर्शकों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा कहते हैं कि इंसानी सेवा से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है। सबसे पहले हमें इंसान को सेवा देनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छी सेवा दे सकते हैं। हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कैसा है, किस धर्म से है, किस जाति से है, क्योंकि ऐसे में लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा परम कर्तव्य होना चाहिए। तो ये हैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर के निदेशक, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए बहुत सारी जानें बचाईं, बहुत सारे लोगों की मदद की और सेवा की एक मिसाल कायम की है। कैमरामैन प्रदीप के साथ हीरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज़, दिल्ली।